हेलो वेलकम, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। ईसी यूएन पर बड़ा ईवीएम बैन का दबाव। ईवीएम का कारण देश में हो रही संविधान की हत्या। जी हां, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में संविधान के द्वारा लोगों को यह अधिकार दिया गया है कि वे चुनावी प्रक्रिया के द्वारा अपनी पसंद की सरकार चुन सकते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि वर्तमान समय में देश में जनता के पास यह अधिकार छिनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल चुनावों में जब ईवीएम का प्रयोग होना शुरू हुआ था तो लोगों ने सोचा था कि अब चुनावों में बूथ कैप्चरिंग नहीं होगा, लेकिन जनता को क्या मालूम था कि ईवीएम के कारण बूथ कैप्चरिंग नहीं बल्कि उनकी किस्मत भी किसी राजनीतिक पार्टी की अधीन हो जाएगी। इसकी वजह से कहीं ना कहीं देश की जनता को मिले संवैधानिक अधिकारों की हत्या होती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण जनता के अंदर आक्रोश का माहौल है। पर मुश्किल यह है कि जनता के इस अधिकार की रक्षा के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है और ना ही चुनाव आयोग और ना ही सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पर एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आलोचकों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के कारण भाजपा के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पार्टी आसानी से चुनावों में ईवीएम के द्वारा धांधली कर रही है और आसानी से सत्ता में पहुंच जाती है। आलोचकों ने यह भी कहा कि हालांकि कुछ चुनावों में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा है, लेकिन ये सब पार्टी की रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि उन राज्यों में भाजपा के खिलाफ हवा बह रही थी। ऐसे में ईवीएम का दुरुपयोग करने से भाजपा का ये चुनावी हथियार आसानी से बैन हो सकता था। वहीं आलोचकों का ये भी कहना है कि चुनाव आयोग पर तो ऐसे ही आरोप लग रहे हैं कि संस्था ने भगवा चोला धारण कर लिया है, पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मुद्दे पर कोई एक्शन नहीं लेना लोगों को निराश कर रहा है। इसके अलावा यूएन ने भी अभी तक ईवीएम पर कोई एक्शन नहीं लिया है। यह भी चिंता का विषय बना हुआ है, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने यह भी सवाल किया है कि चुनाव आयोग की तरह सुप्रीम कोर्ट और यूएन को भी भाजपा से हमदर्दी है। इस तरह यूपी विधानसभा चुनावों के आने से पहले ईवीएम के मुद्दे पर फिर से घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए जनता की ये मांग है कि चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और यूएन भाजपा के साथ हमदर्दी दिखाना बंद करे और संस्था जल्द से जल्द ईवीएम पर एक्शन ले तथा चुनावों में ईवीएम के प्रयोग को बंद करे। ऐसे में अब जबकि जनता ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और यूएन को भी सवालों भरी निगाहों से देख रही है, तो संभव है कि जन आक्रोश का कारण जल्द ही ईवीएम इतिहास बनता हुआ नजर आ सकता है। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।